बात कर लेंगे, क्योंकि कई बार तो देखिए चीन की दादागिरी भी जो है वो देखने को मिल रही है। चीन ने ताइवान के सामने एक बार फिर से अपनी दादागिरी दिखाई और वहीं बीजिंग ने ताइवान को सर्वनाश की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये देश अमेरिका से मिले मिसाइलों को मेनलैंड चाइना में इस्तेमाल करता है तो ये कदम उसके समूल विनाश का न्योता देना जैसे होगा। चीन की यह धमकी तब आई है जब मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ताइवान अमेरिका से मिले ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हिमार्स लॉन्चर तैनात करने पर विचार कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ताइवान पर हमले की तैयारी है और क्या तैयारी ये कर रहा है चीन। और आइए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं चीन आखिरकार ये खुली धमकी दे क्यों रहा है। तो ताइवान को सर्वनाश की चेतावनी चीन की तरफ से दे दी गई। ताइवान चीन तनाव एक बार फिर से चरम पर। चीन ने ताइवान को कड़ी चेतावनी दी। बीजिंग बोला मिसाइल चली तो विनाश तय। अमेरिकी हथियारों पर भड़क गया है ड्रैगन और ताइवान के आसपास युद्धपोतों की तैनाती हो गई है। अमेरिका से मिले ATACMS मिसाइलों की चर्चा है। 300 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और ऐसे में मेनलैंड चाइना तक पहुंच सकती है ये मिसाइल। इसकी रेंज इतनी ज्यादा है। और आइए अब समझिए इस बात को कि क्या कुछ चाइना की तरफ से ये धमकी दी गई और क्यों और क्या डर गया है यहां पर चाइना, ये बड़ा सवाल है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में ये पूरी तस्वीर चाइना और ताइवान। ड्रैगन की दहाड़ या डर की चीख। ताइवान को चीन की खुली धमकी। युद्ध की आग में झोंकने की साजिश। चीन एक बार फिर वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आया है। धमकी, दहशत और दबाव की राजनीति। ताइवान को सर्वनाश करने की चेतावनी देकर बीजिंग ने ये साफ कर दिया है कि वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय कानून से ऊपर मानता है और पड़ोसी देशों की संप्रभुता को अपने जूते की नोक पर रखता है। ये धमकी ऐसे समय में आई है जब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ताइवान अमेरिका से ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हिमार्स लॉन्चर तैनात करने पर विचार कर रहा है। चीन को असल परेशानी मिसाइलों से नहीं, परेशानी ये कि ताइवान अब डर के खोल से बाहर निकल रहा है। बीजिंग बार बार वन चाइना पॉलिसी की दुहाई देता है, लेकिन हकीकत ये कि ये नीति अब राजनयिक सिद्धांत नहीं बल्कि सैन्य ब्लैकमेल बन चुकी है। पहले हांगकांग को कुचला, दक्षिण चीन सागर को निजी तालाब बना दिया और ताइवान को खुलेआम मिटा देने की धमकी दी। ये किसी जिम्मेदार वैश्विक ताकत का व्यवहार नहीं बल्कि एक विस्तारवादी तानाशाही की पहचान है। ATACMS मिसाइलें कोई आक्रामक खिलौना नहीं बल्कि डिटरेंस का हथियार है, यानी हमला रोकने का साधन। हाइमर्स से क्यों कांपा ड्रैगन? चीनी सैन्य ठिकानों के लिए सीधी चुनौती। ताइवान अब प्रतिरोधक क्षमता बना रहा है। चीन का सपना अब आसान नहीं।
यही वजह है कि बीजिंग की भाषा अचानक कूटनीतिक नहीं, कसाई जैसी हो गई है। धमकी देना ताकत नहीं, कमजोरी की निशानी है। अगर चीन वाकई इतना मजबूत है तो इसे ताइवान से डर क्यों लग रहा है? सच्चाई ये कि चीनी अर्थव्यवस्था दबाव में है, आंतरिक असंतोष बढ़ रहा है। शी जिनपिंग की सत्ता वैचारिक राष्ट्रवाद पर टिकी है और युद्ध का डर दिखाकर जनता का ध्यान भटकाना पुराना फॉर्मूला है। ताइवान पर हमला करना चीन के लिए आत्मघाती कदम होगा, आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर। अमेरिका ताइवान और संदेश साफ, ताइवान का अमेरिका से हथियार लेना कोई अपराध नहीं, ये उसका आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर चीन को इससे इतनी तकलीफ है तो सवाल उठता है कि क्या बीजिंग पहले से ही हमले की योजना बना चुका है? क्योंकि सिर्फ वही देश रक्षात्मक तैयारी से घबराता है जिसके इरादे आक्रामक हो। चीन की ये दादागिरी सिर्फ ताइवान के लिए नहीं, पूरे इंडो पैसिफिक के लिए खतरा है। अगर अब दुनिया ने सख्त रुख नहीं अपनाया तो ये ड्रैगन हर सीमा लांघता चला जाएगा। ताइवान कोई कमजोर द्वीप नहीं, बल्कि लोकतंत्र, तकनीक और आत्मसम्मान का प्रतीक है। और इतिहास गवाह है, जो देश धमकियों से डर जाते हैं वो मिट जाते हैं, जो खड़े रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं। चीन चाहे जितना सर्वनाश की भाषा बोल ले, ताइवान डर के आगे झुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।